my dear friends. Welcome to the class of Business Studies. And as you know, we are now completing the syllabus of your class 12th. Here it is the very new topic of Unit 1, that is functions of management. Today, our session is based on what are the functions or various stages that are involved in the management. As a good student of management, you should know each and every corner where what are those important things of management. हमने management की definition अच्छे से करी है, management के characteristics we did, then we did importance, then we did objectives and levels. Today we will see what are the functions of management के देखिए बच्चे, there are, अगर हम वैसे देखें, there are going to be various functions in the management. It depends according to the organization. किस टाइप की आपकी organization रहेगी उसी टाइप के वहाँ functions होंगे. But there are quite 5 types of functions that are common in every organization. वो आपको हर तरीके की organization में, sitting in any corner of the world, you think that these 5, yes, these are very necessary functions of the management. So let's discuss those are actually the principal functions. So whatever this function says, that management जो होता है, it is the process that involves the function of functions. The first is planning, then it is organizing, after it's staffing, then directing and controlling. As you can see, these are the major 5 functions. Again, I will repeat for you: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So let's discuss each and every type of this function in detail. बिल्कुल हो जाइए तैयार. The very first is your planning. सबसे पहला जो है बच्चे वो है हमारा प्लानिंग. प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होती है बच्चे, वो हमेशा प्लान, पॉलिसीज, जो आप स्टार्टिंग में चीजों को, एक्टिविटीज को प्लान करके चलते हो, वहीं से ही स्टार्ट होती है. तो ये क्या है? इट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. जब आप एडवांस में सोच समझकर कोई स्टेप लेते हो, वो ही हमारी क्या है? प्लानिंग है. इट इज अबाउट व्हाट टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि काम क्या करना है, कैसे करना है, उसको कौन करेगा. तो जितने भी हमारे डब्ल्यूज क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, दीज आर ऑल डिसाइडेड इन दिस टाइप. ओके, प्लानिंग में. द नेक्स्ट थिंग इज planning is concerned with determining the dash course of action. Planning किस चीज के साथ related है? It is determining the future course of action. Means in future आप कौन सा step लोगे? Future course of action to achieve the desired results. जो आप अभी ये सोच के चल रहे हो कि मुझे 5 साल बाद अपना प्रॉफिट इतना देखना है, मुझे कुछ टाइम बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पर देखना है, तो उसके लिए जो पूरी प्लानिंग होती है फॉर द फ्यूचर, कि हमें 5 सालों में ये स्टेप कवर करने हैं, हमें ये टारगेट्स अचीव करने हैं ताकि हमें हमारा रिजल्ट मिले, वो सब क्या होता है? प्लानिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग. प्लानिंग इज कनेक्टिंग द इनिशियल डैश टू द फाइनल गोल. इनिशियल पॉइंट, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को कनेक्ट करना किससे? टू द फाइनल गोल. जो आपका लास्ट टारगेट है, उससे जो फर्स्ट स्टेप आप लेते हो उसको कनेक्ट करके चलना होता है. आफ्टर देन इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग में आप क्या क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये अचीव करेगी. एंड देन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. आप पॉलिसीज बनाते हो, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ये रहेंगी, हमारा टेक्स स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, हम इतनी बार मीटिंग करेंगे, हमारे यहाँ पर इतनी बार फेयर होगा, वर्कशॉप्स लगेंगी, प्रोसेस कैसे चलेगा, ये सब आप ऑलरेडी प्री प्लान करके चलते हो. एंड दैट्स योर प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज द बैकबोन ऑफ द होल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. पूरी मैनेजमेंट प्लानिंग से चलती है. अगर आपकी प्लानिंग नहीं अच्छी है, समझो आप उसको लेटर ऑन कैरी ऑन ही नहीं कर सकते हो. अदर फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन दिस प्लानिंग ओनली, राइट? Now come to the next important function after this planning is your organizing.
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होता है बच्चे, जैसे अब हमने प्लानिंग में किया है, इसमें भी डिटेल में स्टडी करते हैं व्हाट इट इन्वॉल्व्स। ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड्स, यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है किस चीज से रिलेटेड, हु विल परफॉर्म अ टास्क, टास्क को कौन करेगा, कौन परफॉर्म करेगा, किसके द्वारा ये काम किया जाएगा। लाइक अगर अकाउंट्स का काम है तो अकाउंटेंट कौन होगा, टाइपिंग का काम है तो टाइपिस्ट कौन होगा, है ना। एंड सेम वे अगर यहाँ पर सुपरविजन का काम है तो सुपरवाइजर कौन होगा, एंड वेयर एंड व्हेन इट विल बी डन, ये कहाँ पर किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड, ऑर्गेनाइज करते हैं ना आप अपने घर से ही लगाइए, आप कोई फंक्शन जब कर रहे होते हो तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यू डिसाइड लाइक आप अपनी वर्क अपनी पूरी टीम बनाते हो और उसमें डिवाइड कर देते हो कि आप पापा इस चीज को संभालिए, मम्मा आप किचन को संभालिए, आप अपने सिस्टर ब्रदर्स में डिवाइड कर देते हो, लाइक सिस्टर यू डू द डेकोरेशन वर्क, आप फादर ब्रदर को बोलते हैं तू बाहर का काम संभाल, मार्केटिंग एंड ऑल। सो दिस ऑर्गेनाइजिंग कि आप हर बंदे को उसकी ड्यूटीज बता देते हो ताकि वो अपने फील्ड में अच्छे से काम करे। Understood? The next thing in the organizing is once the plans are formulated, एक बार जब प्लान जो हमने प्लानिंग फंक्शन में किया है ना, ये अभी आपने पीछे वाला देखा है फंक्शन प्लानिंग, इसमें जो ये हमने प्लान्स वर्क किया है, वंस दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस अलॉट द ड्यूटीज, ठीक है, वेट इट इज हेयर, allot duties and allocate the resources। ड्यूटीज सबको बता देते हैं कि आपकी ये ड्यूटीज रहेंगी और उनको रिसोर्सेज दे देते हैं। रिसोर्सेज सपोज कीजिए आपने अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को बिठाया है ना, कुछ वर्कर्स को आपने बोला है कि आप वेयर हाउस को संभालेंगे, कुछ वर्कर्स को आपने बोला है कि आप पैकिंग का काम संभालेंगे, कुछ वर्कर्स को आपने बोला कि आप प्रोडक्शन से लोडिंग ओवरलोडिंग ये सामान करेंगे, तो उनको रिसोर्सेज देना। लाइक पैकिंग वाले कहेंगे कि सर हमें पैकिंग के कार्टन वगैरह दीजिए, धागे जिससे हम सारी चीजें करें, एंड द सैक्स, दैट इज आप उनको वो दोगे। जो गोडाउन को संभालेंगे उनको प्रॉपर आप वॉच टाइम आवर्स ये सब एलोकेट करोगे। सेम वे अगर हम घर का फंक्शन ले तो उसमें कैसे ऑर्गेनाइजिंग होगी, लाइक सिस्टर को आपने डेकोरेशन का सामान बोला है तो आप उसको या तो सामान ला के दो या उसको उसमें पैसे दो कि ताकि वो करे। मामा को आपने किचन का बोला है तो जो भी रेसिपीज डिशेज बनेंगी उन सब का आपको उनको सारा सामान अवेलेबल करवाना है। तो दैट इज द प्लान कि आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ड्यूटी के साथ साथ उनको रिसोर्सेज भी एलोकेट करते हो, एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग of the organizing, right? Now the next thing in the organizing is there is setting up of different dash so that they can be managed well। there is setting up of different departments, आप अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करते हो, वो ऑर्गेनाइजिंग में ही होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे, लाइक परचेज डिपार्टमेंट जो सारी परचेजिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज संभालेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग से रिलेटेड अपना काम संभालेंगे, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट जिनको सेल्स की सारी अकाउंट अपने बताने हैं, ठीक है ना। सो दैट इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट अलग अलग क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इनको मैनेज वेल तरीके से किया जाए। एंड देयरफॉर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन डैश, इससे क्या होता है, देयरफॉर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है एक, कि आपको ताकि जिसको रिस्पोंड करना है आप उसको बहुत अच्छे से रिस्पोंड कर दे जाकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स डिपार्टमेंट बनाया और उसमें एक हेड बिठा दिया, तो जितने भी उस सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, दे हैव टू रिपोर्ट टू द सेल्स हेड। सेम वे परचेज के जितने भी वर्कर्स होंगे दे विल रिपोर्ट टू द परचेज हेड। सेम वे जो हमारे मार्केटिंग के होंगे मार्केटिंग हेड, और जो ये हेड्स होते हैं लाइक परचेज हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, दे हैव टू रिपोर्ट द वर्किंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट टू द अल्टीमेट मैनेजर और टू द बॉस। सो एक मैनेजमेंट बहुत अच्छे लेवल से चलती है। अब आपको समझ में आया बच्चे? Now moving to the next function of the management, here it is staffing. Staffing is very important. Staffing is concerned with allocation of human resources, recruitment। उनको आप पूरा जब अपने फर्म में अकॉर्डिंग टू द नीड आप अपने ये देखते हो कि इस प्लेस पर किस पर्सन की नीड है, कितनी उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको मतलब एक पर्सन में कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर बैठने लायक कौन पर्सन होगा, आप उसको अपने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हो थ्रू गिविंग हिम अ जॉब, हायर करते हो उनको, तो ये होता है स्टाफिंग। लेट्स रीड दिस होल व्हाट इट सेज दैट इट इज द फंक्शन which is related with recruitment,
जिसमें आप उनको रिक्रूट करते हो, मतलब उनको जॉब देते हो, सिलेक्शन, फिर उनमें से सिलेक्ट किया जाता है द बेस्ट वन, देन आप उनको प्लेसमेंट देते हो, भाई अब आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, प्लेसमेंट मतलब उनको प्रॉपर एक ऑफिस प्रोवाइड कर देना, सिटिंग चेयर दे देनी, दैट दिस इज योर प्लेस वेयर यू हैव टू सिट एंड वर्क, एंड देन इज डेवलपमेंट। और डेली इट्स नॉट कि सिर्फ आपने उनको बिठा दिया और अब वो काम करते रहेंगे, नहीं, कुछ कुछ टाइम बाद उनकी डेवलपमेंट, जैसे वर्कशॉप, ट्रेनिंग, ये प्रोवाइड करना ताकि वो अपने काम में और भी एफिशिएंट हो जाए। सो दिस इज द होल स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, रिक्रूटमेंट करना, मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब कि परफेक्ट एम्प्लॉयज को ढूंढना, फिर उनमें से सिलेक्शन करना, उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करना, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ डैश रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, और दैट्स वाई बच्चे स्टाफिंग को ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स function. All right, then the next thing about this is it is ensured that organization has the dash number, means right number. स्टाफिंग में यही देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पीपल विद राइट क्वालिफिकेशन आर देयर, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो बिल्कुल राइट प्लेस पर, राइट पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन आर अपॉइंटेड। All right, coming to the fourth function, very very important, it's directing. Directing बच्चे क्या कहता है, that what it involves, it involves leading, means leadership करना, आप अपने एम्प्लॉइज की एक लीडरशिप के तौर पर उनको पूरा लाइक मोटिवेट करते हो, इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना, टाइम टू टाइम वेन एवर दे नीड द गाइडेंस, आप वहां पर हो, उनको वो प्रोवाइड करते हो। डायरेक्शंस देना इज काइंड ऑफ, इट्स नॉट कि आप उन पर लाइक यू आर गिविंग द ड्यूटीज, लाइक यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, नो, आप उनकी भी बातें सुनते हो, उनको प्रॉपरली मैनेज करते हो, लीडरशिप की तरह एक अपना रोल दिखाते हो, इन्फ्लुएंस भी करते हो, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हो। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई ग्रीवेंस है या कोई भी उसको रुकावट आ रही है तो आप उससे उसकी बात सुनते हो और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर वर्कआउट करते हो ताकि वो सारी चीजें दूर हो जाएं। एंड डैश द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म वेल, लाइक यू इंस्पायरिंग, okay, influencing, guiding and inspiring the employees to work well, वो अच्छे से काम करें, ये काम है हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन में। तो देयरफॉर अब कोई आपसे पूछेगा तो डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग इज इक्वल्स टू मोटिवेशन प्लस लीडरशिप, मोटिवेट करना और साथ में एक लीडर की तरह उनको अपने पीछे आप फॉलो करवाते हो और उनकी तरह आगे चलते हो। ओके, the next and the last important function of management is, although it's last but it is the that function जो पूरे सारे functions को connect करता है। ओके, अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो सपो मान के चलिए आपकी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हुई। कंट्रोलिंग में क्या है बच्चे, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मींस अब आप पूरा जो भी फंक्शन प्रोसेस हुआ है उसको एक बार फॉलो अप करते हो, चेक करते हो कि कहाँ पर कमी रह गई। अगर आपके टारगेट्स अचीव हो गए दैट्स वेल एंड गुड, आपका जो भी ये लेवल से फंक्शन रहे हैं अच्छे गए हैं। लेकिन अगर आपके टारगेट्स कहीं अचीव नहीं हुए, गोल्स अभी भी अचीव नहीं हुए, ऑब्जेक्टिव जो था वो पूरा नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपने लैक किया है इन योर ड्यूटीज, इन योर फंक्शंस। सो कंट्रोलिंग में वही होता है, प्रॉपरली कंट्रोल, पूरे प्रोसेस सारे फंक्शंस को दोबारा से चेक किया जाता है, राइट। सो देयर इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द डैश, मॉनिटरिंग व्हाट, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, जो भी आपकी परफॉर्मेंस हुई है उसको दोबारा से मॉनिटर करना towards the fulfillment of the organizational goals. Next is, it is the process, ये कैसा प्रोसेस है, of finding out the defects, जो भी अगर कोई डिफेक्ट रहा है, कोई रुकावट आई है, उस डिफेक्ट को फाइंड आउट करना, एंड डैश इन फ्लो ऑफ वर्क, डिफेक्ट या कोई भी एरर आए हैं, बच्चे इट्स एरर, ओके, डिफेक्ट्स और एरर जो भी आपके फ्लो ऑफ वर्क में आए हैं उनको फाइंड आउट करना, एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, एक करेक्ट एक्शन लेना ताकि उसको ठीक कर सको, टू रेक्टिफाई देम, है ना, रेक्टिफाई मीन्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ द प्रोसेस। So these are the 5 important functions that we did in this session, and I hope आपको functions of management अच्छे समझ में आ गए बच्चे। This is also the long question and you should know all the functions in detail. In later on classes जो भी हमारे सेशंस होंगे उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के हम हर एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। Till then keep reading, keep revising. Thank you.